क्यों पैदा होते हैं थर्ड जेंडर? क्या कहती है साइंस? देखिए पूरी जानकारी। थर्ड जेंडर आम बोलचाल में कहें तो किंडर, जिनकी संख्या 2011 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 4 करोड़ 9 लाख के आसपास है। हो सकता है कि अब इसका आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि थर्ड जेंडर बच्चा कैसे जन्म लेता है? हालांकि इनका अनुपात दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों से कम है, लेकिन ऐसा बच्चा होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बारे में साइंस क्या कहता है। आपको बता दें कि इसका अपना विज्ञान है। महिलाओं के शरीर में एक्सएस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वहीं पुरुषों में XY। एक महिला भ्रूण तब बनता है जब एक XX मिलते हैं और नर भ्रूण तब मिलता है जब XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर के चलते तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर का भ्रूण यानी XYYY विकसित होने लगता है। हालांकि ये आम प्रक्रिया है। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? स्पर्म और फीमेल एग में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जब स्पर्म अंडे में प्रवेश करता है और इसके साथ क्रिया करता है तो भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। आपको बता दें कि XS क्रोमोसोम्स मादा जननांग बनाते हैं और XY पुरुष जननांग के साथ भ्रूण बनाते हैं। क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर से थर्ड जेंडर का भ्रूण का निर्माण होता है। यानी आप कह सकते हैं कि विज्ञान के हिसाब से ये किसी भी तरह की गड़बड़ी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हो जाती है। हालांकि जन्म के समय इनका रेशियो लड़का या लड़की की तुलना में बहुत कम होता है। ज्यादातर देश तो इनका डेटा भी नहीं रखते। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना से थर्ड जेंडर की आबादी को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तब तक 4 करोड़ 9 लाख थी, जो बहुत कम कही जा सकती है, जो इससे ज्यादा होनी चाहिए। साइंस के अनुसार ये कौन सा डिसऑर्डर? साइंस इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोम्स का असामान्य होना कहा है। क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर होने की वजह से फिक्स नहीं है। बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग हो जाते हैं, जैसे कि XYYY क्रोमोसोम्स के साथ मिलने से बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शिशु अस्पष्ट जननांग के साथ जन्म लेगा। ये जैविक तौर पर स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। हिजड़े जैविक रूप से स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। जननांग की बात करें तो वो वजाइना, पेनिस या द्विलिंग के साथ भी जन्म लेते हैं। हिजड़े वो कहते हैं कि शिशु के जननांग साफ तौर पर मेल या फीमेल जैसे नहीं दिखते। इनके लिए इंटरसेक्स टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडीशन को पेस्यूडो हार्माफारोडिस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है उनके अस्पष्ट गुप्तांग होते हैं। उनके ओवरी और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं या एक भी नहीं। कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ स्थिति साफ होती है। जननांग एबनॉर्मल होने से पेनिस टेनिस के साथ क्लाइटोरिस होना भी शामिल हो सकता है। कुछ शिशु पुरुष शरीर के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन प्रौढ़ता के दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके शरीर में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। उस स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। विज्ञान के मुताबिक वो हिजड़ा नहीं है। भ्रूण में क्या होती है जेंडर के विकसित होने की प्रक्रिया? शुरुआत में मेल फीमेल भ्रूण के जननांग एक ही टिश्यू से बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनाने में अहम रोल निभाते हैं। इसका हाई लेवल जननांग को पेनिस बनाने में मदद करता है। वहीं एक्ट्रोम और पेनिल एरेथ्रा भ्रूण को फीमेल बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम या न होने से क्लर्ट्स, लाबिया और वजाइना के लिए अलग नाल का निर्माण भ्रूण को फीमेल बनाता है। मेल जननांग में कमी। मेल जननांग पूरी तरह से डेवलप न होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी होना भी शामिल है, जिस वजह से मेल शिशु छोटे पेनिस और टेस्टिस के साथ जन्म लेता है। इनके टेस्टिस की स्किन उम्र के साथ कम या ज्यादा नहीं होती। फीमेल जननांग में कमी। फीमेल जननांग में क्लस्टर बड़े होते हैं और लाबिया आपस में जुड़े होते हैं। इसे फ्यूज्ड लाबिया कहा जाता है। अमूमन शिशुओं का लाबिया जोड़ा नहीं होता। यदि हो भी तो 6 माह तक नॉर्मल हो जाता है, लेकिन शिशु हिजड़ा हो तो उसका लाबिया उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक रूप से अलग नहीं होता। इसकी वजह शरीर में मेल हार्मोन की तादाद ज्यादा होना मानी जाती है। बड़े क्लट्स छोटे पेनिस बनाने को दर्शाते हैं। यदि शिशु को फीमेल जेंडर ठहराना तय किया जाए तो उभरते बाहरी जननांग की सर्जरी की जाती है। इस प्रोसेस में क्लस्टर साइज घटाकर मूत्र
मूत्र मार्ग को ठीक कर वजाइना को नॉर्मल बनाते हैं। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? मेल टू मेल, ये पुरुष शरीर के साथ जन्म लेते हैं लेकिन खुद को फीमेल जेंडर से जोड़ते हैं या अपनी पहचान बतौर स्त्री ही देते हैं। फीमेल टू मेल, ये स्त्री शरीर के साथ जन्म लेते हैं लेकिन खुद को पुरुष जेंडर से जोड़ते हैं या अपनी पहचान भी बतौर मेल जेंडर ही देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।